हम ठीक से इंसान नहीं बन पा रहे हैं, महान इंसान बन ही नहीं पा रहे हैं, तो महान से पहले ठीक से इंसान हम बन जाए तो मेरा कहे महान भी बन जाए। लेकिन आज हमने अपना सारी व्यवस्था, हम जितना शिक्षित हुए बराबर मानना उतने संस्कार विहीन। शिक्षा हमारे देश से बहुत आगे बढ़ी है, इसमें कोई नहीं, लेकिन शिक्षा ही संस्कार नहीं। कभी चाणक्य ने कहा था इस वाक्य कि केवल शिक्षा से आदमी साक्षर नहीं बन सकता, का तो जब शिक्षा और संस्कार दोनों रहेगा तब वो साक्षर बनेगा, और जो शिक्षा संस्कार से विहीन होगी उसे लेकर के आदमी साक्षर नहीं राक्षस बन जाता है, और राक्षस ही बन जाता है। देखो आप क्या करते दुनिया, हम लोग तो पूरा देश विदेश में टहलाए यही सब चीजों को देखें कि आदमी धर्म नवरात्रि चल रही है। आइए काशी में देखिए, आप तो अपने गांव में बैठे हैं, काशी में आइए, कम से कम तो 5,000 विदेश के लोग फल खाकर व्रत कर रहे हैं नवरात्रि। हिंदुस्तान का पर्व है नवरात्रि, विदेश का यहाँ आकर फल और इसी देश में कितने लोग इतने गंदे इस नवरात्रि में जो चीज छूना भी नहीं चाहिए उसको भी लेकर के अपने आप को महान। तो विदेश वाले महान बनेंगे कि हम महान? वो हमारे देश से जाके अच्छा काम करके महान, और ये हमारी गलती, हम इसमें पैदा हो और एक दिन मर करके इसी में मिल जाए वो और इसके बावजूद हमारे अंदर सब कुछ जाग रहा है, लेकिन संस्कार क्या कर रहा है? प्यारे, कभी कभी लोग कह देते हैं क्या जरूरत है महाराज इतना कथा सुनाने के, पंडाल लगा कर इतना पैसा खर्चा कराने के? हम कहते भैया बहुत जरूरत है। क्यों? हम कहते बेटे कोई इंजीनियर बनाना हो ना तो बड़े बड़े संस्थान खुले, आइए 8 लाख 10 लाख दीजिए, आपके बेटे को इंजीनियर बनाए। डॉक्टर बनाना हो ना बड़े बड़े संस्थान खुले, लाइए 1.5 करोड़ आपके बेटे को डॉक्टर बनाए। पायलट बनाना हो ना बड़े बड़े संस्थान है, लेकिन ध्यान रखें इस देश में इंजीनियर बनाने के संस्थान है, डॉक्टर बनाने के संस्थान है, पायलट बनाने के संस्थान है, लेकिन आज तक इस देश में कोई ऐसा संस्थान नहीं खुला जहां लिखा हो यहाँ भेजिए अपने बेटे को, हम आपके बेटे डॉक्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पायलट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे। इस बात की गारंटी है, इंसान बनाने का संस्थान नहीं मिला। इसीलिए ऐसे पांडालों की जरूरत है और संत विद्वानों की जरूरत है। क्यों? का यही संस्थान ऐसा है, सत्संग का पांडाल, जहां आदमी आता है आदमी बनकर, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो इंसान बन के जाता है। प्यारे, आदमी को इंसान बनाने का कार्य इसी सत्संग के पांडाल में होता है, दुनिया में भी और नहीं होता। इसलिए आज बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े संत महात्मा विद्वानों को बुला लाखों रुपए खर्च कर व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है। क्यों? कुछ ज्ञान हम हो सकता है 1% में हमारा कल्याण हो, और जो मानते हैं उनका कल्याण, और जो नहीं मानते हैं उनकी गारंटी नहीं। आइए आज भगवान की कथा में हम प्रवेश करें। आज पाठ हो रहा था, हम सुन रहे थे
कि भगवान का विवाह हुआ पाठ्यक्रम में। अब विवाह हम भाई कराते नहीं, विवाह कराने का जिम्मा हमारा नहीं है, क्योंकि विवाह में गाली भी सब होती है, गाने वाला काम होता है ज्यादा। तो हमारे जितने विद्वद्गण हैं सब एकदम बढ़िया दिल में ही गाए हैं। और विवाह वाला जो चर्चा अभी कुछ समय बाद प्रियंका पांडे जी आ रही है, सुनाएंगे। तो हम विवाह के पहले की बात थोड़ा सा कर लें, क्योंकि दुनिया में हर आदमी का एक ही प्रकार से विवाह होता है, लेकिन हमारे राम ऐसे हैं जिनका 4 प्रकार से विवाह हुआ। इसी रामचरितमानस एक प्रकार से नहीं, 4 प्रकार। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किया, जिसके लिए भगवती सीता ने उनके गले में जयमाल डाला, उसी चर्चा को हम आपको लेकर चलेंगे। क्योंकि अब बात आगे बढ़ रही है, चौथा दिन है, तो हम अगर पीछे की ओर लौटे तो सही नहीं है। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे कैसे जा सकते हैं? आइए उसी स्थान पर चलने का प्रयास करें जहां जनक जी के राजभवन धनुष यज्ञ चल रहा है और बड़े बड़े देश के राजा वहां आए हुए, और सारे राजाओं के बीच में विश्वामित्र जी पहुंचे।